Hello everyone. This is the continue video of the chapter 6 molecular basis of inheritance. इस वीडियो से पहले हमने देख लिया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, उसमें न्यूक्लियोसाइड क्या है, ठीक है, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, एक पोलियोन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, चारगाफ का रूल, ये सब हम देख चुका है। अब देखते हैं जो जेनेटिक मटेरियल हमें पता लग गया कि हाँ डीएनए आरएनए है। एग्जैक्टली पहले तो पता नहीं था, पहले तो हमें यही पता था कि बस कुछ चीज़ें हैं जो आगे प्रोजेनी में आ जाती है और वहीं से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ये देखते हैं कि एग्जैक्टली उस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र जो होता है वो है क्या, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, दो तरह के इंडिविजुअल लिए, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट में इन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डिप्लोकोकस निमोनिया, जो कि डिजीज़ करता था निमोनिया, आज भी करता है, ठीक है। और इन्होंने क्या लिया, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें कौन था, वो माइस था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली पर्पज से हम लोग माइस वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब इन्होंने ये माइस लिया तो इसके अंदर बैक्टीरिया में दो तरह के स्ट्रेन पाए जाते हैं। अब ये दो तरह के जो स्ट्रेन हैं कौन कौन से हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। उसी ही बैक्टीरिया के दो तरह के स्ट्रेन हैं, ठीक है, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को हम स्मूथ कॉलोनी भी कह देते हैं, आर को रफ कॉलोनी भी कह देते हैं। अभी रीज़न बता देते हैं। एस स्ट्रेन के भी आगे टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो जो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेन लिया था वो एस थर्ड स्ट्रेन लिया था और रफ स्ट्रेन का आर सेकेंड स्ट्रेन लिया था। क्लियर है। अब यहाँ पर स्मूथ को एस से रिप्रेजेंट किया है, क्यों, क्या बात है इसमें ऐसी। तो इन्होंने बताया कि जो ये स्मूथ वाला बैक्टीरिया होता है, एस स्ट्रेन, एस थर्ड वाला, इसके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग पाई जाती है। वो कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग जो है इसे एक स्मूथ अपीयरेंस दिलाती है। और बेसिकली वो जो कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है। तो जिसकी वजह से ये जो कॉलोनी बैक्टीरिया की स्मूथ दिखती है, जबकि यही कॉलोनी हमारे रफ वाले बैक्टीरिया में कुछ भी नहीं है, कोई कॉलोनी में स्मूथनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसे रफ अपीयरेंस देती है। क्लियर है। क्योंकि स्मूथ वाले में ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसे कैप्सुलेटेड या इनकैप्सुलेटेड कॉलोनी भी कहते हैं। और यह एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसको कह रहे हैं वायरुलेंट है, तो डिजीज़ कॉज कर सकता है, यहाँ पर निमोनिया कॉज कर देगा। जबकि आर स्ट्रेन में ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये कॉज नहीं कर सकते डिजीज़ को। क्लियर है इतनी बात। अब ये एस कॉलोनी और आर कॉलोनी दोनों है। अगर मान लीजिए माइस में ये एस स्ट्रेन एंटर करा और यहाँ से आर स्ट्रेन एंटर करा, तो ये एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है यहाँ पर आके ये मरता नहीं है। क्यों, क्योंकि इस एस स्ट्रेन वाले के ऊपर एक हमारा यहाँ पर कोटिंग प्रेजेंट है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की, जो कि यहाँ पर अगर माइस का लाइसोसोम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर इसके ऊपर काम भी करता है, इसे किल करता है, तो लाइसोसोम इसे मार नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर माइस मर जाएगा, ठीक है, माइस मर जाएगा यहाँ। जबकि यहाँ पर क्या होगा, जो माइस है ये लाइव रह जाएगा, क्योंकि आर स्ट्रेन के ऊपर कोई पॉलीसैकेराइड की कोटिंग तो है नहीं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर माइस का लाइसोसोम उसके ऊपर काम कर देगा, आर स्ट्रेन को ख़त्म कर देगा और यहाँ पर ये माइस लाइव रह जाएगा, आर स्ट्रेन ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटर 1। इन्होंने किस तरह से कंक्लूड किया कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने क्या करा, सबसे पहले माइस लिया, माइस के अंदर इन्होंने आर सेकेंड स्ट्रेन को एंटर कराया। आर सेकेंड स्ट्रेन से मतलब इन्फेक्शन करवाया इंजेक्शन लगा के। तो यहाँ पर देखा माइस सर्वाइव कर रहा है। क्लियर है। फिर इन्होंने क्या करा, इसी माइस, एक और माइस लिया, के अंदर इन्होंने एस थर्ड कॉलोनी से इन्फेक्शन कराया, जिसमें कि माइस मर जाता है, इसे निमोनिया हो जाता है, माइस विल डाई। आगे देखिए, अब क्या है यहाँ पे, इन्होंने माइस तो लिया दूसरा, जिसमें इन्होंने एस थर्ड कॉलोनी से इन्फेक्शन तो कराया है, पर उस एस थर्ड कॉलोनी को पहले इन्होंने हीट किल्ड कर दिया है। क्लियर है इतनी बात। जिसकी वजह से माइस है सर्वाइव कर रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या चेंज आ गया, देखते हैं आगे। उसके बाद इन्होंने क्या करा,
फिर से एक और माइस लिया। इस माइस के अंदर इन्होंने देखा कि भाई एक काम करते हैं, एक तो R सेकेंड वाला स्ट्रेन जो कि डाई नहीं करता माइस इसकी प्रेजेंस में, और S थर्ड वाला स्ट्रेन इसकी प्रेजेंस में भी डाई नहीं करता। तो इन दोनों का एक काम करते हैं, एक साथ इस माइस के अंदर डाल के इन्फेक्शन करवाते हैं, और इन्हें दिक्कत है कि यहाँ पर माइस जो है मर जाता है। क्यों भाई, माइस क्यों डाई कर गया? जब इससे भी नहीं मर रहा था और इससे भी नहीं मर रहा था, तो यहाँ पर आके कैसे वो मर गया, ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर ये पता लगा, इन्होंने कहा, ऐसा कुछ कंक्लूज़न दिया अपना कि जो आपके पास ये S थर्ड वाला माइस है हीट किल्ड, इसने R सेकेंड वाले में कुछ ट्रांसफ़र करा है। मतलब S थर्ड हीट किल्ड वाले ने R सेकेंड के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म किया है, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आया है, और वो जो माइस पहले इनसे नहीं मर रहा था वो डेथ कर गया है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अर्लियर माइस जो था नॉन कैप्सुलेटेड था, पर बाद में कैप्सुलेटेड हो गया। कौन सा? R सेकेंड वाला। ठीक है, यहाँ पहले डिजीज़ नहीं कर रहा था, पर अब डिजीज़ कर रहा है। तो अभी क्लियर नहीं हुआ कि एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली डिजीज ये ट्रांसफॉर्म हुआ क्या है, क्योंकि ग्रिफिथ जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक कन्फर्मिटी नहीं बताई थी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो S थर्ड वाला है उसने R सेकेंड वाले में, ये हीट किल्ड है, R सेकेंड वाले में ट्रांसफॉर्म क्या किया है, ये क्लियर नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई थी ये तो पता नहीं है, बट जो ट्रांसफ़र हुआ था उन्होंने इसे एक नाम दिया उस चीज़ को जो इसमें ट्रांसफ़र हुआ, उसे इन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कहा इन्होंने। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट कुछ शॉर्ट कमिंग्स नहीं, जिसकी वजह से ये फेल हुए। ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे नहीं पाए कि एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हुआ क्या, कौन सा बायोकेमिकल ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया कि एक्चुअली ट्रांसफ़र हो क्या गया होगा, इनको लगा पॉलीसेकेराइड। वो कैसे इन्हें ऐसे लगा? क्योंकि S थर्ड वाले के ऊपर एक कोटिंग थी, जबकि R सेकेंड वाले के ऊपर कोई कोटिंग नहीं थी, तो इन्हें लगा यही वाला कोट इसने ट्रांसफ़र कर दिया होगा जिससे चेंज हो गया, बट ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, क्योंकि बाद में इनके एक्सपेरिमेंट को जब कोई कंफर्मेशन नहीं दे गए तो आगे स्टडी करी गई इनके एक्सपेरिमेंट पे। तो जब इनके एक्सपेरिमेंट पे आगे स्टडी करी गई तो इन्हीं के स्टूडेंट, जिनके नाम क्या थे, एवेरी, मैकलियोड और MC कार्टी, इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को जो ग्रिफिथ ने किया था इसको ही आगे प्रूफ देने के लिए काम किया इसके ऊपर, जो कि कब किया गया था? 1944 में किया इन्होंने। अब इन्होंने कहा, इनके ही स्टूडेंट थे ग्रिफिथ के, तो इनके एक्सपेरिमेंट के नाम को एक्सटेंशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहा गया, या फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। मतलब इनके जो स्टूडेंट थे बड़े अच्छे थे। अब जो भी एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि गुरुजी हम आपके एक्सपेरिमेंट पे काम तो करेंगे, बट नाम आपका ये होगा। ठीक है, कि वी आर वांट टू सी कि एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हो क्या रहा है, हम देखना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो क्या रहा है। आप पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले इसी के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से काम किया, इन्होंने कहा कि हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में ना कुछ एंजाइम यूज़ करेंगे। कैसे एंजाइम यूज़ करेंगे देखते। इन्होंने कहा हम लेते हैं एंजाइम, ये ग्लाइकोसाइडेज, प्रोटीएज, RNAs और DNAs। सबको पता है भाई बॉडी में ये इस तरह के कंपोनेंट कुछ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी, RNA, DNA सब है, स्टडी तो हो चुकी थी ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर हम पहले से S थर्ड और S सेकेंड वाले को बैक्टीरिया को यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, इसमें ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इंसर्ट करा। ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोसाइडेज एंजाइम डालने की वजह से यहाँ पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे इस कॉलोनी के अंदर बैक्टीरिया के पास, वो सब यहाँ डिग्रेड हो गए। तो इन्होंने देखते हैं कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था पहले थर्ड वाले से सेकंड में, क्या वो अब भी हो रहा है? तो उन्होंने देखा हाँ जी अब भी हो रहा है। इसका मतलब गुरुजी तो फेल हो गए, वो तो कह रहे थे भाई पॉलीसेकेराइड मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र हुआ है। अगर पॉलीसेकेराइड सच में ट्रांसफ़र हुआ होता तो ये एंजाइम काम करता और ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देता, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो माइस तो यहाँ पे तब भी डाई हुआ। आगे देखिए, अब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं भाई, एक काम करो फिर से, अब दूसरा एंजाइम लो। दूसरे एंजाइम में इन्होंने क्या लिया कि S थर्ड वाला वही कॉलोनी, उसमें प्रोटीज डाल के देखो। जब प्रोटीज डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन फिर से हो गया, माइस फिर से मर गया। कि इसका मतलब प्रोटीज भी कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन
ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेम प्रोसेस आरएनए के साथ किया। तो आरएनए को जब आरएनए ने डिग्रेड किया, ट्रांसफॉर्मेशन तब भी नहीं रुका, माइस तब भी मर गया। ठीक है। अब जब इन्होंने यूज़ किया यहाँ पर डीएनएज, तो जैसे ही यहाँ पर डीएनए इस कॉलोनी के अंदर डाला गया डीएनएज, तो इसके अंदर जितना भी डीएनए था वो सारा का सारा इससे न्यूट्रलाइज हो गया, ख़त्म हो गया। और सिंपल सी बात है, क्या रुक गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया होगा और माइस लाइव रह गया। क्लियर है। तो जिसकी वजह से पता लगा कि हाँ जी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट कई सारे साइंटिस्ट एक दूसरे को उंगली करने में लगे रहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, नहीं हम तो नहीं मानते ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए का ही हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें और ज़्यादा प्रूफ दो आप। ठीक है।